साइज़ के ऊपर। एवरेज रेन ड्रॉप जो साइज़ है वो 2 मिलीमीटर है उसका, जो बारिश का है। एवरेज क्लाउड ड्रॉपलेट साइज़ है जो वो 0.02 मिलीमीटर है। अब ये ड्रॉपलेट का साइज़ है, ये रेन ड्रॉप का साइज़ है। एवरेज कंडेंसेशन न्यूक्लियस साइज़ जो है वो 0.0002 मीन्स 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स में है, वो मिलीमीटर्स में है। अब क्योंकि देखिए ना, ये बिल्कुल न्यूक्लियस साइज़ है, ये बिल्कुल स्मॉल सा है, उसके बाद क्लाउड ड्रॉपलेट बना, उसके बाद रेनफॉल हुई। अगर ये इस शेप में ही रहता तो ये कभी भी ज़मीन पे मतलब रेनफॉल की सूरत में नहीं आ सकता था, क्योंकि ये हवा में मोलक ही रहता, सस्पेंड ही रहता, सस्पेंशन ही रहती इसकी। तो जब कंडेंसेशन हुई उसकी, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन मिली उसको, फिर वो ड्रॉपलेट का साइज़ बढ़ गया। उसके बाद जब दोबारा उसको उसकी कंडेंसेशन हुई तो उसका साइज़ फिर बढ़ गया और ये 2 मिलीमीटर तक चला गया। अब हम देखते हैं जी, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन बेस्ड ऑन द लिफ्टिंग मैकेनिज़्म, कि वो जब ज़मीन से जो है अपना वाटर रिसोर्सेज से जब वो हवा में चला जाता है मॉइस्चर, तो उस बेस पे उसकी टाइप्स कितनी हैं। उस पर 3 उसकी टाइप्स हैं, एक कन्विक्शनल प्रेसिपिटेशन है, एक साइक्लोनिक है और एक ओरोग्राफिक है। तो आपने उसकी जो अपना सब्रामिनिया की बुक है उसमें ये उसने 2 टाइप्स मेंशन की हुई हैं। साइक्लोन्स को उसने अलग से डिस्क्राइब किया हुआ है, साइक्लोन्स क्या होते हैं। उसमें एक ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन और एक कन्विक्टिव प्रेसिपिटेशन है, और तीसरी जो है साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन है। द प्रेसिपिटेशन इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लिफ्टिंग द ऑफ एयर टू द हायर अल्टीट्यूड्स। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कन्विक्शनल प्रेसिपिटेशन क्या है। ये इसमें जब एक वाटर स्टोरेज है उसमें हीटिंग अप होगा, फिर वो अपना जो वार्म एयर राइजेस है, उसकी फिर कूलिंग होगी। उसके बाद जो है वो फिर जब सोलर एनर्जी उसके ऊपर पड़ेगी, अपना वो ग्राउंड को हीटअप करेगा, वहाँ से फिर मॉइस्चर जनरेट होगी, वो फिर ऊपर चला जाएगा। इसकी जो साइकिल बनेगा वो इस तरह से बनेगा। हमारे पास जो हमारा गैलेक्सी सिस्टम है, या जो हमारा सन है, उससे जो सोलर एनर्जी है वो ज़मीन पे पहुंचती है, हीटिंग अप होती है। हीटिंग अप के बाद वो जो है वो वहाँ से मॉइस्चर को हवा में ले जाते हैं। उसके बाद ये फिर कंडेंसेशन के प्रोसेस में चली जाती है। ये साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन है। ये इसमें रेड डॉट्स हैं, ये रेड वार्म फ्रंट को ज़ाहिर कर रहे हैं, ब्लू कोल्ड फ्रंट को ज़ाहिर कर रहे हैं, और जो ये अपना स्काइश ब्लू है, ये प्रेसिपिटेशन को डिनोट कर रहे हैं। वार्मर एयर है, वो वार्मर फ्रंट पे जाती है, उसको जब ये अपना कोलाइड करती है तो एयर को कूलिंग होती है। कूलिंग के बाद ये कोल्ड एयर है, ये फिर वापस अपना प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में पहुंचती है। ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन क्या होती है? एयर राइजेस टू द क्रॉस माउंटेन्स, जो हवा है हमारे पास उसके साथ मॉइस्चर मिला होता है, तो वो अपना माउंटेन्स के को क्रॉस करती है। राइजिंग एयर एक्सपेंड्स एंड कूल्स एडियाबेटिकली, तो जो हवा मॉइस्चर के साथ साथ जो अपराइज कर रही होती है वो एक्सपेंड हो जाती है और उसकी कूलिंग होती है। एट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर्स इट कंडेंस एंड फॉर्म्स क्लाउड्स, एक मखसूस टेम्परेचर के ऊपर, एक ड्यू टेम्परेचर के ऊपर इसकी कंडेंसेशन होती है और ड्रॉपलेट्स अपना क्लाउड्स बन जाते हैं। कंटिन्यूड कंडेंसेशन में प्रोड्यूस रेन और स्नो, फिर वो न्यूक्लियस साइज था पहले, फिर मतलब बिल्कुल लाइट सा मॉइस्चर था जो हवा में मोहलक था या अपना सस्पेंशन में था। फिर उसकी कंडेंसेशन हुई, फिर उसका न्यूक्लियस बन गया, क्लाउड्स बन गए, फिर उसके बाद फिर उसकी कंडेंसेशन हुई तो एक प्रॉपर ड्रॉपलेट बन गया। तो फिर जब उसको ऑब्स्ट्रक्शन या प्रेशर वेरिएशन मिलेंगी तो वो ज़मीन पे प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल की सूरत में आ जाएगा। अब है मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल। हमारे यहाँ तो कॉमन सी जो रेनफॉल मेजरमेंट डिवाइसेस हैं वो रेन गेज ही है। तो इसके अलावा भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे हम रेनफॉल की मेजरमेंट कर सकते हैं। मीन्स वो मुख्तलिफ़ तरह की मुख्तलिफ़ टाइप्स की रेन गेजेस हैं जो मुख्तलिफ़ स्पेसिफिक कंडीशन के तहत डिज़ाइन की जाती हैं। रेनफॉल एंड अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डेप्थ, द वैल्यूज़ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन मिलीमीटर्स। अब रेनफॉल है अपना रेन गेज है, उसमें बकेट्स लगी होती हैं, उसमें स्टोरेज टैंक्स इंस्टॉल होते हैं। तो देखना ये होता है कि वो कितनी डेप्थ तक वो स्टोरेज टैंक जो है वो फिल हुआ है। जितनी डेप्थ तक वो फिल हुआ होगा उसी को हम कहते हैं कि ये हमारी रेनफॉल इंटेंसिटी है, उसको मिलीमीटर्स में काउंट करते हैं। 1 millimeter of precipitation represents the quantity of water needed to cover the land with a 1 millimeter layer of water, taking into account that nothing is lost through drainage, evaporation and absorption. इसकी एग्जांपल ऐसे है कि जब हम 1 मिलीमीटर कहते हैं तो उसका मतलब यह है कि ज़मीन की एक लेयर है, उसके ऊपर 1 मिलीमीटर डेप्थ का पानी होना चाहिए। उसके ऊपर पानी की जो लेयर है वो उसकी डेप्थ जो है वो 1 मिलीमीटर होनी चाहिए, लॉसेस के अलावा, इवेपोरेशन या जो दूसरी एब्जॉर्प्शन है उसके अलावा। अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। मतलब एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में जितनी प्रेसिपिटेशन हमारी ज़मीन के ऊपर पहुंच रही है उसको हम रेनफॉल इंटेंसिटी कहते हैं। दैट इज़ कैलकुलेटेड एज मिलीमीटर पर आवर। मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन इज मेजर्ड बाई रेन गेजेस, राडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेन गेजिंग, रेंगिंग और राडार, और इसके अलावा सेटेलाइट्स भी होते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो रेन गेजेस इस्तेमाल होते हैं। इससे ज़्यादा ये राडार जो है, रेडियो डिटेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स जो है ये नहीं इस्तेमाल होते हैं।
रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, दिस इज़ राडार। और उसके अलावा सेटेलाइट्स हैं। सेटेलाइट से तो डाटा तो वैसे ही मिल जाता है हमें, लेकिन पाकिस्तान में जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है उसमें हमारे पास रेन गेजेस ही अवेलेबल है। द पर्पज़ ऑफ रेन गेजेस टू measure द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एट ए सिंगल पॉइंट, दिस measures द डेप्थ ऑफ वाटर ऑन फ्लैट सर्फेसिस, डेप्थ इज assumed टू बी सेम एज द सराउंडिंग। मतलब हम जो रेन गेज डिज़ाइन करते हैं वो यही एज्यूम करके डिज़ाइन करते हैं कि हमारी जो रेन गेज की जो सरफेस है वो डिपिक्ट कर रही है हमारी सराउंडिंग वाटर ग्राउंड सर्फेसिस को। रेन गेजेस की टाइप्स हैं, नॉन रिकॉर्डिंग होती है और एक रिकॉर्डिंग होती है। नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेजेस उसको हम स्टैंडर्ड रेन गेज कहते हैं, और जो रिकॉर्डिंग रेन गेज होती है उसकी भी अपनी टाइप्स हैं। नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज इज टिपिकली कैचमेंट डिवाइस कैलिब्रेटेड टू प्रोवाइड यूजुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ रेनफॉल। ये कैलिब्रेटेड डिवाइस होती है जो हमें विजुअल ऑब्जर्वेशन देती है कि पानी उसके अंदर कितना मतलब एक्यूमुलेट हो रहा है या उसमें स्टोर हो रहा है। रिकॉर्डिंग गेजेस आर इक्विप्ड विद पेपर चार्ट्स और डाटा लॉगर इक्विपमेंट। अब नॉन रिकॉर्डिंग में हमारे पास डाटा ऑटोमेटिकली जो है वो उसकी सिमुलेशन नहीं हो रही थी, कोई ग्राफ नहीं आ रहे थे, हम जस्ट हम रियलाइज़ कर रहे थे कि पानी इतनी डेप्थ तक स्टोर हो गया इसमें, उसी को हम फिर रेनफॉल इंटेंसिटी काउंट करते हैं या डेप्थ ऑफ रेनफॉल कहते हैं। अब जो रिकॉर्डिंग रेन गेजेस हैं उसमें उसके साथ पेपर्स और दूसरे अपना डिजिटल इंस्ट्रूमेंट जो है वो लगे होते हैं। जैसे जैसे पानी इसके अंदर कलेक्ट होता रहता है वैसे वैसे वो ग्राफ शो करते रहते हैं कि इसके अंदर कितनी स्टोरेज हो रही है। नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेजेस जो हैं कंटेनर ऑफ वेरियंग डायमेंशन एंड हाईलाइट्स, इसमें मुख्तलिफ किस्म के कंटेनर्स होते हैं, उनकी हाइट्स और डायमेंशन चेंज होती रहती हैं। एक साइमंस रेन गेज है, उसका डायमीटर जो है वो 127 मिलीमीटर होता है। एक यूएस वेदर ब्यूरो जो है रेन गेज है, उसका जो डायमीटर होता है वो 200 मिलीमीटर होता है और उसकी हाइट 600 मिलीमीटर होती है। ठीक है जी। तो कॉमन जो हमारे पास नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज है वो एक साइमंस रेन गेज है, उसका जो डाया है वो 127 मिलीमीटर है। और जो यूएस ब्यूरो है अपना वेदर ब्यूरो रेन गेज है, उसका जो डाया है वो 200 मिलीमीटर है, उसकी हाइट 600 मिलीमीटर है। इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसके एजेस शार्प होने चाहिए। रेन फॉल्स अवे वर्टिकली, एजेस शार्प होंगे तो उससे अगर एजेस स्ट्रेट हैं तो उससे फिर ये होगा थोड़े से फ्लैट होंगे या उनकी थिकनेस ज़्यादा होगी तो उसके ऊपर ड्रॉपलेट्स पड़ेंगे, उसमें फिर लॉसेस के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके जो ऐसी डिज़ाइन करनी चाहिए कि रेनफॉल वर्टिकली डायरेक्ट उसके स्टोरेज में आनी चाहिए, स्प्लैशिंग ना हो, क्योंकि अगर उसके अंदर स्प्लैशिंग होगी तो फिर वो लॉसेस हो सकते हैं, तो वो हमारी जो रेनफॉल प्रिडिक्शन है या जो एंटिसिपेशन होगी वो करेक्ट नहीं होगी। नैरो नेक प्रिवेंट्स इवेपोरेशन, अगर उसकी जो नेक है मीन उसका जो टॉप साइड है, जैसे फ़ोन की टॉप साइड होती है, अगर वो नैरो होगी तो उससे इवेपोरेशन के चांसेस कम होंगे, क्योंकि जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ही वो मतलब वो डिस्पोज होगा टेम्परेचर और जो इन्वायरमेंट है उसके अगेंस्ट, तो उससे इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। अब हम देखते हैं जी, ये हमारे पास रेन गेजेस, ये एक रेन गेज इंस्टॉल है। अब इसको देख लें, यहाँ से इसके ऊपर जब वर्टिकली अपना प्रेसिपिटेशन इसके अंदर आएगी तो ये इसकी डेप्थ इसके साथ साथ हमें विजुअलाइज होती जाएगी। इसको देख लें, ये भी एक नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज है। इसमें भी जब वो पानी अपना प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में इसके अंदर रेनफॉल इसके अंदर आएगी तो इसमें डेप्थ कैलकुलेट होती रहेगी। अच्छा, ये वाली जो अपना हमारे पास रेन गेजेस हैं ना, ये जो पंजाब का इरीगेशन डिपार्टमेंट है उनके जो रेस्ट हाउसेज हैं, अगर उन रेस्ट हाउसेज में कभी किसी ने विज़िट किया है तो उसमें जो उसकी फील्ड्स हैं साथ, उन फील्ड्स में ये इंस्टॉल्ड होती हैं, बिल्कुल इसी शेप की होती हैं। मीन्स एक नीचे फाउंडेशन बनी होगी, उसके ऊपर ये इंस्टॉल्ड होगी और ये हर वक्त लगी, मतलब ये 100% जो हमारा टाइम इंटरवल है उसमें ये लगी रहती हैं। ये कभी भी उन्होंने इनको डी इंस्टॉल नहीं किया, मतलब इनको अपनी जगह से रिप्लेस नहीं करते हैं। ये नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज है, उसमें एक फनल होती है, उसमें एक मेटल कंटेनर होता है जिसके अंदर पानी स्टोरेज हो रहता है। ये उसकी कलेक्टिंग बोतल है और ये उसका ग्राउंड लेवल है। ठीक है जी। ये कंक्रीट ब्लॉक है जिसको मैं फाउंडेशन बता रहे थे, ये मतलब फाउंडेशन इंस्टॉल होगी ताकि उसके ऊपर ये रेन गेज है, क्योंकि बारिश में जब है वो हवा और जो एयर प्रेशर है वो भी ज़ाहिर सी बात है एक्यूमुलेट होता रहता है, तो अगर इसको आपने वैसे ही रख दिया तो ये अपनी जगह से डिस्प्लेस हो सकती है। उस वजह से इसकी फाउंडेशन लाजमी है ताकि ये उसके ऊपर परमानेंटली इंस्टॉल रहे। ये इसके अंदर कलेक्शन बोतल है जिसमें कलेक्शन होगी और ये मेटल कंटेनर है जो जिसके अंदर ये बोतल इंस्टॉल्ड होगी। ठीक है। ये कंटेनर इस वजह से इंस्टॉल किया गया ताकि बोट अपना जो कलेक्टिंग हमारे पास जो स्टोरिंग रेजरवायर है, ये बोतल है, वो डिस्टर्ब ना हो इन्वायरमेंट की वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से। ये हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड स्टोरेज रेन गेजेस हैं। इसको देख लें, ये नीचे इसको उन्होंने ये अपना साइडों से इसकी जो है वो बर्न टाइप्स ये जो प्रोवाइड किए हुए हैं इसकी स्टेबिलिटी के लिए, ताकि ये स्टेबल रहे अपनी जगह पे। इसका भी एक ट्राइपॉड स्टैंड उन्होंने फिक्स किया हुआ है। इसके बाद है रिकॉर्डिंग रेन गेजेस। इसमें कुछ एनालॉग डिवाइसेस होती हैं, कुछ डिजिटल डिवाइसेस होती हैं। एनालॉग डिवाइसेस जो हैं उसमें वेइंग बकेट रेन गेज है और फ्लॉट टाइप रेन गेज है, और जो डिजिटल डिवाइसेस हैं उनमें टिपिंग बकेट रेन गेज है और ऑप्टिकल रेन गेज है।